जब ये वचन आप कबूल करते हो ना, आप यकीन जानो आपकी चिंता भाग जाती है। और जो कठिन परिस्थितियां, जिसका जो लाइलाज है, परमेश्वर अपने हाथों में लेता है और अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम कर कर आपको परिस्थिति से ऊपर उठाता है, उस परिस्थिति से आपको छुड़ाता है। इसलिए जब आप विश्वास को, आपके विश्वास को पहनने के लिए कुछ चाहिए ना, इसलिए परमेश्वर ने विश्वास को पहनने के लिए वचन दिए हैं, एक कपड़े रूपी। जब आप वचन कबूल करते हो, आप आपके विश्वास को कबूल करते हो, और परमेश्वर वो विश्वास को देखकर विश्वास के अनुसार हमारे लिए करता है। आमीन। इसलिए जब भी कठिन परिस्थिति आती है तो क्या करना है? प्रॉब्लम कबूल नहीं करना, उसके परिणामों को कबूल नहीं करना, वो प्रॉब्लम से क्या होगा ये कबूल नहीं करना, उस परिस्थिति के लिए क्या वचन है वो कबूल करो और अपना मुंह बंद रखो। एक बार आमेन कह दिया। वचन जो परमेश्वर है अपना काम करता ही करता है। जब तक वो काम नहीं करता है तब तक जब परमेश्वर की बात जोते रहो और अपने सामर्थ को नया करते रहो, अपने बल को दुगना करते रहो। आमीन। कभी कभी विश्वास को कबूल करना बहुत कठिन होता है, तब वचन को ले लो और कबूल करो। कभी कभी परमेश्वर को यह कहना बहुत मुश्किल होता है कि परमेश्वर इस परिस्थिति में मैं तेरे ऊपर विश्वास रखता हूं। जब बहुत कठिन होता है, आपको बोलना भी मुश्किल होता है, आप आपके विश्वास को कबूल करने की जरूरत है। आप वचन को कबूल करो और वो वचन आपके जीवन में होगा ही होगा। वचन को कबूल करना विजयी जीवन की गुरु किल्ली है। ध्यान रखना, एक मास्टर की है। हर एक बुरी परिस्थिति का या बुरी आपके जीवन में जो भी कठिन परिस्थितियां है, अगर उसकी मास्टर की आपको चाहिए। मास्टर की का मतलब क्या होता है मालूम है? वो चाबी सब जगह चलती है, आपको दी गई है वो मास्टर की, और वो क्या है? वचन है। इस बाइबल में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए वचन नहीं है। आप समझे? आपके जीवन में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए इस बाइबल में वचन नहीं है। हर एक कठिन परिस्थिति का हल और वचन इस बाइबल में है। आपको सिर्फ क्या करना है? उसको पढ़ना है, उसको ढूंढ के निकालना है। ये मास्टर की परमेश्वर ने हमारे हाथ में दी है, जो हर एक परिस्थिति में काम करती है और हर एक बंद दरवाजे को हमारे लिए खोलती है। अगर देखो नौकरी नहीं मिल रही, काफी बार लोग आते हैं कि डॉक्टर जहां पे भी, पास्टर जहां पे भी जाते हैं ना आता है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। जब आप परमेश्वर के वचन लेकर कबूल करते हो कि अगर परमेश्वर कोई दरवाजा बंद करता है तो कोई खोल नहीं सकता, लेकिन जब वो खोलता है तो कोई बंद नहीं कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। वचन कबूल करके इंटरव्यू में जाओ, मैं लोगों को बोलती हूँ और नेक्स्ट डे न्यूज आती है कि उनको नौकरी मिल गई, और उन्होंने सोचने से परे अच्छी सैलरी, अच्छी जगह, अच्छा बॉस, ऐसी नौकरी उनको मिल गई है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपके मांगने के हिसाब से नहीं देता है, वो अपने हैसियत के हिसाब से देता है, जो आपके विचारों से परे होता है। तो वचन को जब कबूल करते हैं, हमारा मन नया हो जाता है, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, हमारी जुबा अनुशासित हो जाती है और हमारे जीवन में विश्वास आ जाता है। ध्यान रखना, वचन कबूल करने से तुम्हारा मन नया हो जाता है। जो कठिन हृदय होता है वो मांसमय होता है। जब वचन कबूल करते हो ना, ध्यान रखना, आप खुद को सुनाते हो। किसको सुनाते हो? खुद को सुनाते हो कि ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। और परमेश्वर हमेशा वो कहता है कि दिल में विश्वास करो और मुंह से कबूल करो, वो चीज तुम्हारे लिए हो जाएगी। वचन कबूल करने से आपका मन नया हो जाता है, क्योंकि जब आप कबूल करते हो आपके हृदय के ऊपर वो वचन लिखा जाता है, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। दाऊद राजा ये कहता है कि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में छुपा के रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब वचन कबूल करते हो तो अब तुम्हारा हृदय अब
अपने आप तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे हृदय से पाप निकलने शुरू होते हैं और हमारे जुबा को एक अनुशासन आ जाता है, डिसिप्लिन आ जाता है। हमारी जुबा फिर कभी भी गलत चीजें या मरने की चीजें या दुष्टता की चीजें कबूल नहीं करती है। ध्यान रखना, तुम्हारे जब वचन कबूल करने लगते हो, वचन कबूल करने की प्रैक्टिस करते हो, तो तुम्हारी जुबा कभी भी फिर गलत चीजों को कबूल नहीं करती है। ध्यान रखना, और वो बहुत जरूरी भी है। तो वचन कबूल करने से तुम्हारी जुबा भी अनुशासित हो जाती है, डिसिप्लिन हो जाती है और हमारे जीवन में विश्वास आ जाता है। जब वचन खुद को ही सुनाते हो, खुद को ही सुनाते हो, खुद को सुनाते हो, तो विश्वास किससे बढ़ता है? वचन सुनने से, और वचन परमेश्वर के वचन सुनने से। तो जब आप कबूल करते हो, आप वचन किसको सुनाते हो? खुद को ही सुनाते हो, आप ही सुनते हो ना। जब आप वचन कबूल करते हो, आजू बाजू के लोग सुनते होंगे, लेकिन खुद कौन सुनता है? पहले आप सुनते हो और आपका विश्वास फिर बढ़ने लगता है। इसलिए क्या करो? वचन को कबूल करो। सिर्फ हृदय पर मत रखो, हृदय में मत रखो, वचन को कबूल करते रहो और फिर वो वचन तुम्हारे जीवन में पूरा हो जाता है। और परमेश्वर ने ये चीजें बहुत उसके ऊपर एम्फेसिस किया, उसके ऊपर जोर दिया है कि वचन को कबूल करो। जैसे बाण, अगर आपने वो बाण सिर्फ ऐसे लगा के रखा है, जब तक आप छोड़ते नहीं हो तब तक वो अपने टारगेट के ऊपर जाता नहीं है। तो सिर्फ धनुष तानने से काम नहीं होता है, उसको छोड़ना पड़ता है, जब भी जाके वो अपने टारगेट के ऊपर काम करता है। वैसे ही वचन सिर्फ हृदय में रखने से काम नहीं चलता है, उसको उस परिस्थिति के एक टारगेट के ऊपर आपको छोड़ना पड़ता है, तभी जाकर वो उधर काम करता है। इसलिए चुप नहीं बैठना। अगर जब भी कठिन परिस्थिति आती है, मैं तो बैठती हूँ, वचन लेती हूँ और जोर से पढ़ती हूँ। कभी कभी तो आंखों से आंसू रहते हैं, आंसू आते हैं, लेकिन जुबान पे वचन होता है और बाद में पता चलता है कि जो कुछ मैंने कबूल किया है वो सारी चीजें हमारे जीवन में होगी। इसलिए परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो। प्रार्थना क्यों करनी है? प्रार्थना कभी मन में नहीं करना, प्रार्थना हमेशा मुंह से कबूल करो। करते हो तो मुंह से बोलो, ताकि परमेश्वर सुन सके, ताकि शैतान सुन सके। और जब वो आप मुंह से कबूल करते हो, जो भी आपको चाहिए परमेश्वर आपको देता है। इसलिए चर्च क्या करना है? आज से वचन को कबूल करना है, तभी जाके वो वचन आपके जीवन में पूर्ण होंगे। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगी कि वचन का अध्ययन करना, वचन का अध्ययन करके हम वचन को पूरा कर सकते हैं। अध्ययन करने का मतलब क्या होता है? उसका अभ्यास करना, कि ये वचन क्यों आया है, ये वचन क्यों दिया गया है। परमेश्वर मतलब उस वचन का स्टडी करना, उसका अध्ययन करना। होशे की किताब 4:6 में लिखा है, परमेश्वर क्लियरली ये कहता है कि मेरे प्रजा का नाश हो रहा है क्योंकि उनमें अज्ञान है। और अज्ञान किसके प्रति है? परमेश्वर के वचन के प्रति। अगर आज आप अंधकार में हो, आपके जीवन की परिस्थितियां बदल नहीं रही है, इसका मतलब ये है, 4:6, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपने याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। ये तो श्राप है। जब परमेश्वर के वचन को हम त्याग देते हैं, ध्यान रखना, जानबूझकर जब उसको इग्नोर करते हो, नजरअंदाज करते हो, वचन आपको रखने के लिए नहीं दिया है, वचन आपको पढ़ने को और कबूल करने के लिए दिया और उसको विश्वास करने के लिए दिया है। इसलिए यहाँ पे क्लियरली परमेश्वर ये कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। परमेश्वर का ज्ञान अवेलेबल होने के बावजूद भी आप उसका फायदा नहीं उठा रहे हो, आपका नष्ट होना तय है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वचन हमारे पास पवित्र शास्त्र के द्वारा है, लेकिन डेलिबरेटली प्रयत्न पूर्वक उसे पढ़ना, पवित्र शास्त्र से, पवित्र आत्मा से मदद मांगकर अध्ययन करना बहुत जरूरी है।
वचन पास्टर कहता है और पढ़ना है करके पढ़ो मत। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी वचन पढ़ते हो ना, लिटरली मैं आपको कहती हूँ, प्रैक्टिकली मैं आपको कहती हूँ, जैसे वचन के अंदर आप घुसना शुरू करते हो, वो वचन आपसे बातें करने लगते हैं। वो वचन लिटरली जैसे कहता है, जैसे लगता है कि हमको परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, परमेश्वर के वचन उसके मुंह से आप सुन रहे हो। काफी बार तो अगर मैं तो पहले जब भी वचन पढ़ती थी तो मुझे सामने दिखता था कि वो वचन, समझो कोई परमेश्वर कोई दृष्टांत दे रहा है। जैसे अभी एक दृष्टांत है कि मार्था यीशु मसीह को अपने घर पे बुलाती है और मरियम उसके पैरों के पास बैठ जाती है, मार्था किचन में धड़ाम-धूम कर रही है। वो वचन जब आप बहुत दिल से पढ़ते हो, उसके अंदर जब घुस जाते हो, आपको ऐसे लगता है कि जो पढ़ रहे हो वो उधर घट रहा है आपके आंखों के सामने। आप दृष्टांत रूप से उस परिस्थिति में उस वचन में घुस जाते हो और लिटरली आप ऐसे लगता है कि वो वचन मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं वचन के अंदर घुसकर जो वचन में लिखा है मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे परमेश्वर का वचन ये कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, अपने सारे प्रार्थनाएं, अपने सारे आवेदन निवेदन परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ दे दो, तो उसकी शांति जो सबसे परे है आपके हृदय में वास करेगी। एक सिंपल वचन है। वो क्या कहता है? जो भी प्रॉब्लम आपको तकलीफ दे रहा है, जो भी चिंताएं आपको सता रही है, प्रार्थना करो, उसको दो। देखो जब भी आप बहुत बोझ लेकर चलते हो और कोई आपका आप जैसे अभी समझो औरतें हैं, आपके दोनों हाथों में बहुत बड़ी बड़ी थैलियां है और आप लेके जा रहे हैं, आप एक्चुअली संभाल भी नहीं सकते हो इतनी, इसमें 15 किलो है, इसमें 20 किलो है, आप लेके भी नहीं जा सकते। और कोई आता है और कहता है दे मुझे, और वो दोनों आपकी थैलियां लेके जाते हैं। अब आपको चलना कितना ईजी है या नहीं? परमेश्वर एग्जैक्टली वैसे करता है। जब आप बोझ से दबे होकर उसके पास आते हो प्रार्थना में और आप कहते हैं कि परमेश्वर ये बोझ तेरा है, इमीडिएटली जैसे आमीन कहते हो, आपके सर से आपके कंधे का बोझ उतर जाता है। और वो कहता है कि जो शांति सबसे परे है आपके हृदय में वास करती है। लेकिन प्रार्थना करने के बावजूद भी हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं आती है? क्योंकि आमीन करने के बाद भी हम अपने बोझ वापस लेके चलते। कोई लेना चाहता है फिर भी आप देते नहीं हो, कोई मदद करना चाहता है लेकिन फिर भी आप मदद मांगते हो लेकिन मदद लेते नहीं हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कोई आपकी चिंता कर रहा है, आपकी चिंताओं को लेना चाहता है, लेकिन आप इतने स्टबर्न हो, हटीले हो कि आपको देना ही नहीं है। और जब तक आप दोगे नहीं, वो ले ही नहीं सकता है। आप बात समझ रहे हो? ये प्रैक्टिकल चीजें हैं और ये जब तक प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में काम नहीं करेगी। फिर परमेश्वर को या परिस्थितियों को दोष देने को या शैतान को भी दोष देने को आपको कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया मेरे जीवन में, जो कुछ भी मैंने परमेश्वर के हाथ में दिया है, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, मैंने बोला परमेश्वर ये तेरी है, अब मुझे चिंता करने की जरूरत है। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने काम किया है। ये प्रैक्टिकल है चर्च, ये लिटरली प्रैक्टिकल है। जब तक आप उसको वैसे नहीं लोगे तब तक आपके जीवन में काम नहीं होगा। नीति वचन एक, देखो वचन क्या करता है आपके जीवन में। देखो जब अगर वचन आप बहुत गंभीरता से लेते हो, उसके ऊपर विश्वास करते हो, उसको जैसे वो है वैसे अपने जीवन में लेके आते हो, एक एक पढ़ेंगे हम लोग। देखो क्या कहता है। नीति वचन 1 से 6 पढ़ेंगे। फर्स्ट 1 to 6। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। क्या लिखा है? वचन पढ़ने से क्या होते हो आप? बुद्धिमान, शिक्षा प्राप्त करते हो और समझ की बातें समझते हो। जब वचन को पढ़ते हो आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ आ जाती है। ना सिर्फ वचन के बारे में, लेकिन
बाकी जो जो व्यावहारिक चीज है, जिस चीजों मैंने देखा है मेरे जीवन में, सच में मैं बोलती हूँ, जब मेरे पास पेशेंट आता है और जब मुझे लगता है कि ये डायग्नोसिस मेरे से नहीं हो रहा है, ये बहुत कठिन केस है, ये मुझसे नहीं आ रहा है, मैं परमेश्वर से ज्ञान मांगती हूँ, परमेश्वर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसके साथ मैं क्या करूं। और जब मैं परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान मांगती हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, परमेश्वर ऐसी अद्भुत बातें उस व्यक्ति के जीवन की मेरे ऊपर प्रकट करता है। मैं बराबर उसका डायग्नोसिस करती हूँ और बराबर उसकी ट्रीटमेंट करती हूँ, और परमेश्वर की कृपा से, मेरी नहीं, परमेश्वर की कृपा से वो जो मरीज होता है वो चंगाई पाता है। तो जब भी आपके जीवन में भी, जैसे कोई बच्चे लोग हैं, जो स्टूडेंट्स है, जो पढ़ाई करते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, काफी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि उनको पहले तो समझ में नहीं आता है और दूसरा मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप परमेश्वर के वचन पढ़ोगे, उनको मेमोराइज करोगे, उनको विश्वास से कबूल करोगे, इनकी अपनी खुद की मेमोरी भी बढ़ जाती है। और मैंने देखा है कि जो लोग सच में, जो बच्चे लोग वचन में अच्छे हैं, वो स्कूल में भी अच्छे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ये पढ़ने वाला, देखो क्या लिखा है, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। आगे, और करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पापता की शिक्षा पाए। और काम करने में प्रवीणता, जब आप वचन पढ़ते हो, क्या आपको मालूम है कि वचन पढ़ने से जो भी आप काम करते हो वो अच्छी तरीके से कर सकते हो? कितनी अच्छी बात है। जो काम आप करते हो, पहले आपको 1 घंटा लगता था, परमेश्वर आपको आधा घंटे में अच्छा काम करना सिखाता है, मालूम है? फिर आगे लिखा है, और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। धर्म क्या होता है, सत्य क्या होता है, न्याय क्या होता है, निष्पक्षता क्या होती है, ये वचन के द्वारा आपको पता चलता है। फिर आप दूसरों के ऊपर अन्याय नहीं कर सकते हो, आप दूसरों का न्याय करते हो, दूसरों को सत्य की बातें समझाते हो, और आप निष्पक्षता का पक्ष लेते हो। आमीन। कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। भोलों को क्या? अगर आप भोले हो, आपको हर एक आके टिकली लगा के जाता है, हर एक आके उल्लू बना के जाता है। जब वचन पढ़ोगे, कोई भी आपको उल्लू बना के नहीं जा सकता, कोई भी आपको लूट के नहीं जा सकता है, क्योंकि वचन पढ़ने से आप जो भोले लोग हैं वो कैसे हो जाते हो? चतुर हो जाते हो। और लिखा है, जवान को ज्ञान और विवेक मिले। ज्ञान परमेश्वर के बारे में भी और जग के बारे में भी, और विवेक का मतलब होता है कि अंदर से एक आवाज आना कि क्या सही है और क्या गलत है, और सही चीज को पकड़कर चलना। कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। जो बुद्धिमान है ऑलरेडी, वो और बुद्धिमान बनते हैं, जो समझदार है वो और समझदार बनते हैं। मतलब वचन पढ़ने से क्या होती है? बढ़ोती होती है, जिससे वे नीति वचन, दुष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्य को समझे। और जब आप वचन पढ़ते हो, ध्यान रखना, बहुत सारे जो रहस्य परमेश्वर ने बाकी लोगों से छुपा के रखे हैं, वो आपके ऊपर प्रकट करने लगता है। तो सिर्फ वचन पढ़ने से हम लोग वचन कब पढ़ते हैं? जब बुरी परिस्थिति आती है। लेकिन बुरी परिस्थितियां आए ही ना, इसके लिए भी परमेश्वर का वचन आपको समझदार करता है, बुद्धिमान करता है, चतुर बनाता है, ज्ञानी बनाता है, समझदार बनाता है, विवेक वाला बनाता है। तो ध्यान रखना, कितनी सारी चीजें ये 6 वचन में परमेश्वर ने आपको सिखाई है। तो जब आप इसको सही में पढ़ते हो, इसको सीरियसली लेते हो, ये सारी चीजें परमेश्वर आपके जीवन में करता है।